10 जून 2016 की रात ऑरलैंडो फ्लोरिडा के एक छोटे से म्यूजिक हॉल में हजारों की भीड़ थी। स्टेज पर खड़ी थी क्रिस्टीना ग्रिमी, वो सिंगर जिसने अपने कमरे की 4 दीवारों से निकलकर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। लेकिन उस रात जब उसने अपने एक फैन को गले लगाने के लिए हाथ फैलाए, मुस्कुराते हुए जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उस लड़के ने अपनी जैकेट के अंदर से बंदूक निकाली। एक पल में सब कुछ थम गया। अगले ही सेकंड 4 गोलियां चली। सिर्फ 1 घंटे बाद न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन चल रही थी, Grieving the death of 22-year-old Christina Grimmie. Hey everyone, I hope you're having an amazing day. Let's dive into the case of Christina Grimmie. क्रिस्टीना ग्रिमी का जन्म 12 मार्च 1994 को मार्लेटन, न्यू जर्सी, अमेरिका में हुआ था। उसका परिवार बेहद प्यारा और जुड़ा हुआ था। पिता अल्बर्ट बड ग्रिमी जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, माँ टीना ग्रिमी जो हमेशा अपनी बेटी की सबसे बड़ी सपोर्टर रही, और भाई मार्कस ग्रिमी जो सिर्फ भाई नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। My brother honestly is a really big influence on me. He's a year older than me. We're like best friends. करीब 16 साल पहले क्रिस्टीना ने अपनी जर्नी यूट्यूब से शुरू की थी। वो किसी बड़ी स्टूडियो में नहीं बल्कि अपने कमरे में बैठकर सिर्फ एक लैपटॉप और सस्ते माइक से गाने रिकॉर्ड करती थी। पहले 3 वीडियो ही वायरल हो गए, कुछ ही हफ्तों में 9 लाख से ज्यादा व्यूज, और सबको एहसास हुआ ये लड़की कोई आम सिंगर नहीं, ये एक उभरती हुई सितारा है। उसका भाई मार्कस हर वीडियो में उसके साथ नजर आता था। दोनों भाई बहन की जोड़ी हमेशा मुस्कुराती, साथ हंसती और अपने छोटे से कमरे में बैठकर रातों को देर तक म्यूजिक बनाती थी। I love my brother who was also filming. धीरे धीरे क्रिस्टीना का नाम इंटरनेट की दुनिया में गूंजने लगा। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं रही, वो बन चुकी थी यूट्यूब की नई सेंसेशन। साल 2011 तक क्रिस्टीना ग्रिमी का यूट्यूब चैनल दुनिया के टॉप 7 म्यूजिक चैनलों में शामिल हो चुका था। जब उसके 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए तो उसने कैमरे के सामने बैठकर अपने फैंस को मुस्कुराते हुए कहा, A whopping 500,000 subscribers. I wanted to tell each and every one of you thank you so much. उसी साल उसे बुलाया गया। Don't forget to tune into the Ellen Show today. I'm going to be singing me and Tyler Ward's rendition of How to Love along with Tyler Ward. द एलन शो में वहाँ उसने लाइव परफॉर्म किया और दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मीडिया ने उसे नाम दिया Guest has been hailed as the queen of YouTube with over 200 million views. She is the most popular unsigned artist on YouTube. लेकिन जितनी चमक बाहर थी, अंदर की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। क्रिस्टीना को स्कूल छोड़ना पड़ा। सोशल मीडिया पर उसके नाम से नकली अकाउंट बनते, लोग उसे घमंडी, फेक और अटेंशन सीकर कहते। A couple of my really close friends have came up to me and they've just told me all your fans like hate you now because you're being really cocky and rude. And I was like, but that's not me. So मगर हकीकत ये थी कि वो बेहद पोलाइट, डाउन टू अर्थ और अपने फैंस से दिल से जुड़ी हुई थी। हर फेम के पीछे एक लोनलीनेस छिपी होती है, और शायद क्रिस्टीना के दिल में भी वही खालीपन पल रहा था। क्रिस्टीना की सिंप्लिसिटी और टैलेंट ने सिर्फ उसके फैंस को नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टार्स को भी अपना दीवाना बना दिया था। उन्हीं में से एक थी सेलिना गोमेज। सेलिना उसकी वॉइस से इतनी प्रभावित हुई कि उसने क्रिस्टीना को अपने साथ टूर पर जाने का मौका दिया। yeah. No. Hi. There's Selena. Looking all fabulous from my knee. Oh, you're always fabulous, dear. All right. दोनों के बीच एक सिस्टर लाइक बॉन्ड बन गया। जहां सेलिना स्पॉटलाइट में थी, वहीं क्रिस्टीना वो लाइट थी जो दिलों को छू जाती थी। हर कॉन्सर्ट के बाद क्रिस्टीना का फेवरेट पार्ट होता था मीट एंड ग्रीट। वो फैंस से गले मिलती, सेल्फीज लेती और सबको कहती, यू आर द रीजन आई सिंग। उसके लिए फेम नहीं, वो कनेक्शन ही उसकी असली पहचान थी। उसका भाई मार्कस ग्रिमी हर शो में उसके साथ होता। दोनों की जोड़ी स्टेज पर भी उतनी ही मैजिकल थी जितनी यूट्यूब पर। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी, 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, और फिर वो पहुंची उस शो पर जिसने उसे पूरे अमेरिका में पहचान दिलाई, द वॉइस। वहाँ उसकी सोलफुल सिंगिंग ने जजेस और ऑडियंस दोनों को हिप्नोटाइज कर दिया। वो फाइनल्स तक पहुंची और 3रा स्थान हासिल किया, लेकिन लोगों के दिलों में वो पहले से ही विनर बन चुकी थी। उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू हुआ, लाइव टूर, फैन इवेंट्स और एंडलेस अप्रिशिएशन। क्रिस्टीना के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। और फिर आया जून 10, 2016। उस दिन उसका कॉन्सर्ट तय था, द प्लाजा लाइव, ऑरलैंडो, फ्लोरिडा। शाम के 7:30 बजे शो शुरू होना था। कुछ घंटे पहले ही उसने ट्विटर पर पोस्ट किया, You live near Orlando, Florida. We are at the Plaza Live. Please come out. वो एक्साइटेड थी, खुश थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही उसकी आखिरी परफॉर्मेंस बनने वाली है।
जून 10, 2016, 7:30 PM, द प्लाजा लाइव, ऑरलैंडो। स्टेज लाइट्स चमक रही थी, चीयर्स गूंज रही थी और क्रिस्टीना ग्रिमी की आवाज पूरे हॉल को जैसे किसी जादू में बांध रही थी। मार्कस गिटार पर था, क्रिस्टीना माइक पर। दोनों का तालमेल इतना परफेक्ट था कि ऑडियंस सेल बाउंड हो चुकी थी। हर कोई मुस्कुरा रहा था, गा रहा था, सिवाय एक आदमी के। भीड़ के बीच एक कोना जहां एक शख्स खड़ा था बिना हिले डुले। उसका नाम था केविन जेम्स लॉयबल। उसने टिकट खरीदा था, लेकिन उसका मकसद संगीत सुनना नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो वहां किसी और वजह से आया हो। केविन सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा का रहने वाला था। उसका बचपन अंधेरे और हिंसा से भरा हुआ। माँ के हाथों शारीरिक शोषण, पिता की शराबखोरी और रोज के झगड़ों ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वो एक ऐसा बच्चा बन गया जो बोलता कम, सोचता ज्यादा था और धीरे धीरे हकीकत से दूर होता गया। बड़ा होकर उसने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बेस्ट बाय में काम करना शुरू किया, लेकिन वहाँ भी लोग उससे कतराते थे। कहते थे वो अजीब है, लोगों से बात नहीं करता, बस अपने में रहता है। उसकी जिंदगी दो चीजों में सिमट चुकी थी, गेम्स और इंटरनेट। वर्चुअल दुनिया ही उसकी असली दुनिया बन गई थी। फिर एक दिन उसे पता चला We did a lot of gaming on this tour, as you can see. You name it, I play it. केविन जेम्स लॉयबल। क्रिस्टीना के लिए ये बस एक यूजर नेम था, पर केविन के लिए ये कनेक्शन था। और उसी पल कुछ उसके अंदर बदल गया। वो अब फैन नहीं रहा, वो ऑब्सेस्ड हो गया। उसने हर वीडियो, हर पोस्ट, हर फोटो को घंटों तक देखना शुरू कर दिया। उसके कमरे में दीवारों पर क्रिस्टीना के पोस्टर्स लगे थे और रातों में वो उसके इंटरव्यूज को बार बार रिप्ले करता था, मानो वो किसी फैंटेसी में जी रहा हो, जहाँ क्रिस्टीना सिर्फ उसी की थी। उसे यकीन था वो उसके लिए बनी है। और ये जुनून अब एक खतरनाक ऑब्सेशन में बदल चुका था। वो सोचने लगा कि उनके बीच कोई कॉस्मिक बॉन्ड है, कि दोनों की दुनिया एक जैसी है। और फिर शुरू हुई उसकी ट्रांसफॉर्मेशन। उसने खुद को परफेक्ट बनाने की ठानी। क्रिस्टीना के लायक बनने की कोशिश में वो एक फिक्शनल वर्जन ऑफ हिमसेल्फ बना रहा था। उसने 50 पाउंड वजन घटाया, LASIK आई सर्जरी करवाई, हेयर ट्रांसप्लांट कराया, यहाँ तक कि टीथ व्हाइटनिंग भी करवाई, सिर्फ इसलिए कि जब वो उससे मिलेगा तो क्रिस्टीना उसे नोटिस करेगी। लेकिन हकीकत ये थी, क्रिस्टीना को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो अपनी जिंदगी और अपने करियर में पूरी तरह व्यस्त थी, टूर, म्यूजिक और एक नए रिश्ते में। उसने अपने प्रोड्यूसर स्टीफन रीजा के साथ काम करना शुरू किया था और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। 10 जून 2016 की सुबह क्रिस्टीना अपने दिन की शुरुआत स्टीफन को एक प्यारा सा मैसेज भेजकर करती है। वो खुश थी, एनर्जेटिक थी और उस रात के शो के लिए बेहद एक्साइटेड थी। उसी दिन कुछ मील दूर केविन जेम्स लॉयबल अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसके फोन पर एक खबर तैर रही थी, क्रिस्टीना अब किसी को डेट कर रही है। बस इतना जानना ही उसके लिए काफी था। उसके अंदर कुछ टूट गया, कुछ जल उठा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की को उसने अपना सोलमेट माना वो किसी और की हो गई है। उसकी दीवानगी अब एक खतरनाक जुनून में बदल चुकी थी। उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं। उसी वक्त कुछ मील दूर केविन जेम्स लॉयबल अपने घर से निकल रहा था। उसके बैग में था 2 हैंडगन, 2 अतिरिक्त मैगजीन और एक हंटिंग नाइफ। उसने जैकेट के नीचे सब कुछ छुपाया, आईने में आखिरी बार खुद को देखा और निकल पड़ा ऑरलैंडो, फ्लोरिडा की ओर। किसी को नहीं पता था उसकी ये यात्रा कुछ ही घंटों में एक चाहत से एक खूनी जुनून में बदलने वाली थी। शाम का शो पूरा हो चुका था। हॉल के बाहर फैंस की लंबी लाइन थी। हर कोई बस एक झलक, एक मुस्कान या एक फोटो के लिए इंतजार कर रहा था। क्रिस्टीना ग्रिमी हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई अपने हर फैन को वार्मथ और लव से मिल रही थी। वो अपने भाई मार्कस के साथ थी, जो हर पल उस पर नजर रखे हुए था। वहाँ कोई सख्त सिक्योरिटी नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी बैग चेकिंग जैसे किसी साधारण इवेंट में होती है। और फिर लाइन में खड़ा वो शख्स आगे बढ़ा, केविन जेम्स लॉयबल। क्रिस्टीना ने उसे देखा, हल्की मुस्कान के साथ अपने हाथ फैलाए। वो जेस्चर जो उसकी पहचान बन चुका था, एक सिंगर नहीं, एक दोस्त की तरह हर फैन को अपनाने का तरीका। लेकिन उसी पल केविन ने अपनी जैकेट के नीचे हाथ डाला और 3 गोलियां दाग दी। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। मार्कस तुरंत दौड़ा और हमलावर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन केविन ने अगले ही सेकंड अपने सिर पर गोली चला ली। हॉल में सन्नाटा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था अभी कुछ सेकंड पहले जो हंसी और तालियां गूंज रही थी वो एक झटके में चीखों में कैसे बदल गई। 5 मिनट में पुलिस पहुंच गई। क्रिस्टीना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन 35 मिनट बाद Grieving the death of 22-year-old Christina Grimmie. उस रात के बाद दुनिया जैसे थम सी गई थी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक नाम था, क्रिस्टीना ग्रिमी। फैंस डिसबिलीफ में थे, सेलिब्रिटीज टूट चुके थे। एडम लेविन ने ट्वीट किया, आई एम सैड, शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड, वी लव यू। वहीं सेलेना गोमेज, जिसने उसे अपनी छोटी बहन की तरह माना था, But I would like to dedicate this next song to her. द
वॉइस ने बयान जारी किया, "We lost a beautiful soul with an amazing voice." एडम लेविन ने न सिर्फ उसके परिवार से संपर्क किया बल्कि खुद कॉल करके कहा वो उसके फ्यूनरल और यात्रा का पूरा खर्च उठाएगा। हजारों फैंस ने मोमबत्तियां जलाकर उसे आखिरी बार याद किया। कुछ ने उसकी वही पुरानी ट्वीट पढ़ी, "Sometimes God allows terrible things to happen in your life and you don't know why." ये शब्द अब भविष्यवाणी जैसे लग रहे थे, एक ऐसी कहानी की जो बहुत जल्दी खत्म हो गई। 2 साल बाद 2018 में Grimmy's mom, Tina, has tragically died of breast cancer just over 2 years after her daughter was murdered. ऑरलैंडो पुलिस ने जांच में पाया कि केविन लोइबल ने महीनों तक उसकी हर एक्टिविटी को ट्रैक किया था। वो न तो उससे मिला था, न किसी बातचीत का कोई रिकॉर्ड मिला। उसके पास सिर्फ क्रिस्टीना की तस्वीरें थी और एक अनरियल फैंटेसी कि एक दिन वो उसे पालेगा। लेकिन ऑब्सेशन का अंत कभी अच्छा नहीं होता। एक तरफ फेम और लाइट थी तो दूसरी तरफ एक ब्रोकन माइंड जो समझ नहीं पाया कि प्यार और मालिकियत में फर्क होता है। हर साल 10 जून को लोग उसके गाने चलाकर एक कैंडल जलाते हैं, याद करने के लिए उस लड़की को जिसने अपने कमरे से शुरू किया था और दुनिया के दिलों में बस गई। उसकी आवाज अब भी यूट्यूब पर गूंजती है, हर बार ये एहसास दिलाते हुए कि कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, वो बस इटर्नल बन जाती हैं। In the end, her song never stopped. It just moved to another world.